हेलो एंड वेलकम टू मिशन इंजीनियरिंग। मैं हूं अनिल गुप्ता और आज की इस वीडियो में बात करेंगे लीट आईपीयू लीट से जुड़ी हर एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हर एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भैया आईपीयू लीट क्या है। ये आईपीयू लीट इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ये लीट का एग्जाम कंडक्ट कराती है और इसी आईपीयू के तहत काफी सारे कॉलेजेस इसके अंडर आते हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई आपसे बोले कि आईपीयू के अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारे के सारे जितने भी मैक्सिमम इसमें कॉलेजेस होते हैं वो सारे के सारे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कॉलेजेस की प्लेसमेंट अच्छी नहीं होती। अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपने कहीं ना कहीं महाराजा अग्रसेन कॉलेज का नाम सुना होगा, महाराजा सूरजमल कॉलेज का नाम सुना होगा, भारतीय विद्यापीठ कॉलेज का नाम सुना होगा। तो आईपीयू के टॉप 3 कॉलेजेस के मैंने आपको नाम बताए हैं और इन कॉलेजेस की प्लेसमेंट काफी ज्यादा अच्छी है। हाँ, इनका फीस स्ट्रक्चर थोड़ा एक्स्ट्रा हम कह सकते हैं, थोड़ा इंक्लूसिव अमाउंट रहता है, लेकिन अपने फीस के अकॉर्डिंग इनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेसमेंट वाइज ये कॉलेजेस काफी बेस्ट रहते हैं बीटेक के लिए। तो आईपीयू लीट जितने भी डिप्लोमा स्टूडेंट्स होते हैं अपने डिप्लोमा के बाद उनके पास दो रास्ते होते हैं। कितने बच्चों? दो रास्ते। या तो वो गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ जाते हैं, वो एसएससी जेई की प्रिपरेशन करते हैं। आपको आई बटन में लिंक आ रहा होगा। अगर आपको एसएससी जेई से जुड़ी हर एक बात जाननी है तो आप आई बटन पे क्लिक कर लीजिए। लेकिन अगर आप लीट के धुरंधर बनना चाहते हैं, बीटेक में जाके प्लेसमेंट लेना चाहते हैं, 10 से 12 लाख का पैकेज उठाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसी वीडियो में आईपीयू लीट से जुड़ी एग्जाम नोटिफिकेशन, रिजल्ट डेट, एग्जाम पैटर्न और कैंपस हायरिंग का क्या प्रोसेस रहता है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। चलिए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पहले मैं स्टार्टिंग में आपको बता देता हूं कि आईपीयू लीट का जो फॉर्म की जो रिलीज डेट होती है वो कब आती है। तो एवरी ईयर 20 फेब को इसके जो आईपीयू के फॉर्म्स होते हैं लीट के वो रिलीज हो जाते हैं और बच्चे यहाँ पे इसके फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना तो एग्जाम डेट मैंने लिखा है यहाँ पे अप्रैल मंथ या फिर मई मंथ। बिल्कुल एक सिचुएशन थी जब कोविड 19 जब था नहीं तो एग्जाम अप्रैल और मई के मंथों में हो जाया करता था। लेकिन जब से कोविड 19 सिचुएशन आई है तो पिछले 2 सालों से आईपीयू लीट की जो एग्जाम की डेट है वो एक्सटेंडेड कर दी गई है। पिछले साल भी सितंबर में एग्जाम हुआ था और इस साल जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे थे यानी जो 20-21 का सेशन है तो उनका जो आईपीयू लीट का एग्जाम होगा वो चांसेस है कि अगस्त के महीने में हो जाए। तो ये जो डेट है ये मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन वाली डेट बताई है कि नॉर्मल ऐसा होता है जब कोविड चला जाएगा तो यही डेटा एकदम इंक्लूसिव रहेगा, एकदम एक्सक्लूसिव रहेगा। ठीक है। आईपीयू रिजल्ट की अगर बात करें तो डिपेंड्स ऑन आईपीयू। भैया एग्जाम हो जाए उसके पता चले, क्या पता एक हफ्ते बाद रिजल्ट आ जाए या क्या पता चले अगले दिन रिजल्ट आ जाए या एक महीने बाद भी रिजल्ट आ सकता है। तो ये जो रिजल्ट वाला प्रोसीजर है, ये जो रिजल्ट वाली क्राइटेरिया है ना बच्चों, ये डिपेंड करता है इंद्रप्रस्थ पे, आईपीयू पे डिपेंड करता है कि भैया वो कब निकालेंगे। क्लियर है बात? तो रिलीज जो फॉर्म की डेट होती है वो इस वक्त आ जाती है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कौन सी वेबसाइट पे जाएंगे तो मैं आपको बता देता हूं कि ये है आईपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट यानी जीजीएस आईपीयू जिसको बोलते हैं, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। तो ये इनकी बच्चों ऑफिशियल वेबसाइट है। यहीं पर जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं एडमिशन को लेकर, जितनी भी क्राइटेरिया अगर आपको जाननी है तो आप इस वेबसाइट को ऑफिशियली विजिट भी कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपके लिए डाल दूंगा। क्लियर है बात? तो ये है आईपीयू लीट की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अगर आपके पास स्टूडेंट लॉगिन आईडी होगी तो आप उससे लॉगिन भी कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इनके लीट का एग्जाम पैटर्न क्या होता है। अरे भैया पढ़े क्या, लीट का एग्जाम दे तो देंगे लेकिन उसमें आएगा क्या, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, तो ये भी तो जरूरी है। आईपीयू लीट एग्जाम पैटर्न एक एक चीज बताने वाला हूं इस वाली स्लाइड में, जरा ध्यान से देखना। मैथमेटिक्स आपने डिप्लोमा में पढ़ी होगी तो 25 क्वेश्चंस उसके पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। अब बच्चों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती क्या? अरे भैया नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4 की। यानी अगर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है
-1 की वहां पे नेगेटिव मार्किंग है, जिसे 1/4 बोला जाता है, 0.25 बोला जाता है। मैकेनिक्स सब्जेक्ट है। जब आप डिप्लोमा में आप पढ़ रहे थे तो आपने कहीं ना कहीं एक सेमेस्टर में मैकेनिक्स को भी पढ़ा होगा, तो उसके भी 25 क्वेश्चन आएंगे। 1 मार्क्स 4 का रहेगा, यानी एक क्वेश्चन यहाँ पे 4 मार्क्स का रहेगा। तो कितने हो गए? 25 इंटू 400 और 25 इंटू 400 यानी 200 हो गए टोटल। और फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस कंप्यूटर अवेयरनेस, यानी बिल्कुल हाँ, कंप्यूटर अवेयरनेस को मिला दो, केमिस्ट्री को मिला दो और फिजिक्स को मिला दो, तो 25 क्वेश्चन ओवरऑल इन तीनों सब्जेक्ट के बन जाते हैं। और सेम यहाँ पे भी एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का ही रहेगा। और नीचे देखेंगे एप्टीट्यूड और रीजनिंग को मिला दो तो भैया 25 क्वेश्चन बन जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक सिचुएशन, पिछली साल क्या हुआ था, पिछली से पिछली साल, तो बच्चे ना रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं, एप्टीट्यूड पे इतना ध्यान देते नहीं है। तो क्या हुआ, रीजनिंग पे क्यों फोकस करते हैं? क्योंकि आईपीयू लीड की अगर हिस्ट्री आपको बताऊं मैं एग्जाम की, तो वो एप्टीट्यूड से ज्यादा रीजनिंग ही देता है। और कभी कभार तो एप्टीट्यूड बिल्कुल भी नहीं आती, पूरे 25 क्वेश्चन रीजनिंग के लग जाते हैं और बच्चों के लिए बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट हो जाता है, वो यहीं से रैंक उठा लेते हैं। क्योंकि भैया रीजनिंग में 25 के 25 बच्चे सही करके आते हैं अगर रीजनिंग उन्हें अच्छे से आती है। तो क्या हुआ भैया एक बार कि भैया सब रीजनिंग पढ़ के गए और एप्टीट्यूड के लगभग क्वेश्चन उसमें आ गए 9 से 10, बच्चों की हो गई ऐसी तैसी, क्योंकि एप्टीट्यूड को तो हाथ नहीं लगाया था। अब जिनका बेस स्ट्रांग होगा उन्होंने क्वेश्चन लगा दिए होंगे, और जो बेचारे पढ़ के ही नहीं गए थे तो उनकी तो लग गई लंका। इसीलिए हमारे इंस्टीट्यूट में आईपीयू लीट या लीट का एक नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें ये सारे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं हमारे पास, और इन सब्जेक्ट को अच्छे से कराया जाएगा। ये बातें मैं आपके लास्ट में करूंगा वीडियो के, अभी थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखोगे, 400 मार्क्स का हुआ पेपर। जो आईपीयू लीट का जो एग्जाम होता है ये 400 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है बच्चों? 400 मार्क्स का। क्लियर है बात यहाँ पे? बिल्कुल। तो एग्जाम पैटर्न ये होता है, और ये थोड़ी हुई इंफॉर्मेशन फॉर्म की, एग्जाम डेट की, रिजल्ट की। और अब मैं आपको बताता हूं कि भैया कैंपस प्लेसमेंट का क्या हिसाब किताब रहता है। तो जैसा स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ कॉलेजेस के नाम बताए थे, आईपीयू के टॉप 3 कॉलेजेस के नाम मैंने आपको बताए थे। पहले पे बताया था मेट, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके बाद बताया था एमएसआईटी यानी महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और तीसरा बताया था मैंने भारतीय विद्यापीठ। यानी इनकी जो प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट वाइज मैंने इनको 3 रैंक में रखा हुआ है, टॉप 3 में। प्लेसमेंट सबसे ज्यादा बेस्ट महाराजा अग्रसेन की होती है, उसके बाद सूरजमल की, उसके बाद भारतीय विद्यापीठ की। अगर इनके फीस स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, अगर इनके फीस स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो लगभग 1,35,000 ईयरली इनकी फीस होती है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट कंप्यूटर आईटी से डिप्लोमा करता है और लीट का एग्जाम देके वो महाराजा अग्रसेन में चला जाता है, तो भाई साहब उसे मिल गई राजाओं वाला कॉलेज और राजाओं वाली सीट। क्योंकि अब जब उसकी प्लेसमेंट होएगी तो लगभग 10 से 12 लाख का पैकेज उसको मिलने ही वाला है, क्योंकि नेट की कंप्यूटर आईटी की प्लेसमेंट बहुत ज्यादा अच्छी है। कंप्यूटर आईटी क्या, हर जगह हर कॉलेजेस में कंप्यूटर आईटी की सीएस की प्लेसमेंट काफी ज्यादा अच्छी रहती है। तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता दिया। क्लियर है बात यहाँ पे? चलिए, तो एट द एंड अगर आपको लीट की फ्री लाइव डेमो क्लासेस लेनी है तो आप हमारा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, मिशन इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आप सर्च कीजिए मिशन इंजीनियरिंग। जैसे ही आप मिशन इंजीनियरिंग सर्च करेंगे, यहाँ पे एक ऐप आएगा रेड और वाइट कलर का, उसे आप इंस्टॉल करेंगे। मेरे में इंस्टॉल है इसलिए ऑप्शन का ओपन का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा वैसे ही मेरा बैच, ये मेरा ऐप ओपन हो जाएगा। यहाँ पे तो ये ऐप मेरा डायरेक्ट ओपन हो गया है, लेकिन जैसे ही आप ऐप इंस्टॉल करेंगे और अपना फ़ोन नंबर डालेंगे तो वहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे लॉगिन के लिए, एज अ पेरेंट और एज अ स्टूडेंट। तो आपको एज अ स्टूडेंट लॉगिन करना है। और जैसे ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, यहाँ पे नीचे ज़रा देखिए, होम, बैचेस, स्टोर, चैट्स, प्रोफाइल। आपको किस पे जाना है? आपको सीधा जाना है बैचेस पे। यहाँ पे इन बैचेस में तो हम ऐड हैं, इसीलिए यहाँ पे बैचेस दिख रहे हैं। आप किसी भी बैचेस में ऐड नहीं होंगे तो एक लाइन लिखी हुई आएगी, यू आर नॉट एडिड टू एनी बैच येट। आप अभी तक किसी भी बैच में ऐड नहीं है, तो घबराने वाली बात है नहीं। ये ब्लू कलर का आपको वहाँ पे ऑप्शन दिखेगा प्लस का, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको डालना होगा बैच कोड। अगर आपको लीट 2022 के लिए फाइट करनी है
उसकी लाइव डेमो क्लासेस लेनी है, उसका एक्सपीरियंस आपको एनहेंस करना है, तो यहाँ पे आप कोड डालेंगे L29N7D, ठीक है। और अगर आपको कैंपस प्लेसमेंट के बैच में एनरोल कराना है, उसकी फ्री लाइव डेमो क्लासेस लेनी है, तो यहाँ पे आप कोड डालेंगे CPBPU3V दिस। और जैसे ही आप यहाँ पे कोड डालेंगे और ओके करेंगे, आप ऑटोमेटिकली बैच में ऐड हो जाएंगे।